जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक स्पेशल इंक्वायरी बिठाई गई है ताकि गुलमर्ग में हुए उस केबल कार इंसिडेंट में जहां 320 पर्यटक फंसे हुए थे उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जा सके और उसका पता लगाया जा सके। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का द न्यूज़ में। मैं हूं साक्षी साहनी और ये एक बड़ी खबर जो कल के दिन सुर्खियों में रही। हालांकि कल शाम की अगर बात करें, कल शाम को ही गुलमर्ग से ये खबर पहुंच चुकी थी कि गुलमर्ग के गंडोले में तकनीकी खराबी हुई और उस दौरान उनकी केबल कार्स में जितने लोग फंसे हुए थे उनकी संख्या 320 बताई जा रही थी। एक बहुत बड़ा और बहुत मशहूर एक टूरिस्ट स्पॉट है गुलमर्ग और दूर दूर से लोग वहां पर आते हैं केबल कार में ऊपर बैठकर वहां से नीचे बर्फ जो फैली हुई होती है उसका नज़ारा देखते हैं। और ऐसे में ही कल शाम के आसपास एक खबर पहुंचने लगी कि वहां पर जो गुलमर्ग गंडोला सर्विस है उसमें अचानक से एक टेक्निकल खराबी आ गई और इसके चलते हवा में ही 65 केबिन्स थे और उन सभी 65 केबिन्स में 320 टूरिस्ट वहां पर बीच रास्ते में फंस गए। कितने लोग तो ऐसे थे जो वहां पर ऊपर ही हवा में ही रहे और काफ़ी सारे लोग उस समय अपने आप को बहुत ज़्यादा सिचुएशन में, इस तरह की अजीब सी सिचुएशन में पा रहे थे। और इस सब के चलते जब घटना की सूचना मिली उसके बाद सेना ने माफ़ कीजिएगा, सेना ने, पुलिस ने मिलकर इस सब के चलते एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और जब आसपास के प्रशासन की तरफ से भी लोग साथ में जुड़े और लोगों ने मिलकर सभी आए हुए टूरिस्ट को निकालने का काम किया। क्योंकि जाहिर सी बात है, रही बात कश्मीर की, कश्मीर में काफ़ी सारे लोग और उनकी इकोनॉमी टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड करती है और ऐसे में वो लोग टूरिस्ट के लिए एक कार्डियल हॉस्पिटैलिटी भी रखते हैं। तो ऐसे में उस दौरान जब ऐसा कुछ हुआ तो बाहर से आए हुए जितने भी मेहमान थे उन सभी मेहमानों को बचाने का काम किया जाने लगा। इस सब के चलते सेना ने कहीं ना कहीं उस दौरान एक ऐसा रोल अदा किया जिस सब के चलते वहां सब लोगों को निकालने का काम सेना के द्वारा किया गया और सेना उस दौरान लोगों के लिए संकट मोचन बन के आई। इस सब के चलते अधिकारियों ने बाकी भी इंफॉर्मेशन साझा करते हुए बताया कि लगभग 6 घंटे का यह पूरा प्रोसेस चला और ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। जब शाम के 7 बजे के आसपास धीरे धीरे सभी पर्यटकों को ऑलमोस्ट निकाल लिया गया। अब रही बात गंडोला की इस सेवाओं को लगभग 27 मई तक रोक दिया जा चुका है। 27 मई तक गुलमर्ग में जब तक ये गंडोला सर्विस रिपेयर नहीं हो जाती और इसका इशू पता नहीं चल जाता है कि किस वजह से ऐसा हुआ, तब तक जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं उनकी जान को संकट में ना डालते हुए पहले पता लगाया जाएगा कि इस रीज़न की वजह से ये तकनीकी खराबी हुई और इसको पहले तो ठीक किया जाएगा। अधिकारियों ने ये भी बताया कि जिस समय ये टेक्निकल खराबी आई थी उस समय गुलमर्ग बेस स्टेशन और फेज़ 1 जो कोंगडोरी है उसके बीच 65 केबिन में सभी टूरिस्ट मौजूद थे और 10 केबिन ऐसे थे जो खाली थे। इस सब के चलते पुलिस, सेना, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम के अलावा और भी वॉलंटियर्स थे जिन्होंने लगातार बारिश, ढलान और फिसलन के बीच काम किया क्योंकि मौसम थोड़ा सा अच्छा करवट ले चुका था। और सेना की लगभग आपको बता दें, सेना की 19 डिवीजन जेओसी मेजर जनरल मनोज जोशी खुद भी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि दोपहर के आसपास ये तकनीकी खराबी की वजह से गंडोला वहां पर ही रुक गया था और सारे केबिन्स हवा में ही रुके हुए थे। और इस सब के चलते अब रही बात कि आगे इस सब के चलते अब क्या किया जा रहा है। इस सब के चलते गृह मंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, तीनों की इसके ऊपर कड़ी नज़र है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर किस कारण की वजह से ये सब कुछ हुआ। क्योंकि जिस तरह अभी मैंने आपसे बात की कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी कहीं ना कहीं टूरिज़्म के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो ऐसे में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खुद इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नज़र रखी और अभी भी रही बात इस सब के चलते तो पता लगाया जा रहा है कि किस वजह से ये सब कुछ हुआ। और उन्होंने मुख्य सचिव अटल डुल्लू से भी बात की और डीजीपी नलिन प्रभात को भी घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि वो भी अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अब सभी केबिन और सारे पर्यटक सुरक्षित है, जब शाम को उनकी तरफ से ट्वीट किया गया। दूसरी तरफ रही बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, तो उन्होंने भी गुलमर्ग में पर्यटकों को सुरक्षित बचाने के लिए सुरक्षा बलों को बधाई दी कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं रही बात नेशन की, कंट्री की, तो कंट्री इन्हीं सभी सेना और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है।
क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सबको बचाने का काम किया है शायद ही कोई इतनी बड़ी जान की बाजी लगा पाता। पर चलिए, बड़ी बात यह है कि पहले भी इस तरह की कई सारी दिक्कतें अक्सर यहाँ पर आ चुकी हैं और अब इसको ज़मीनी स्तर पर चेक भी किया जाएगा, इंक्वायरी भी बिठाई जा चुकी है और अब इसके ऊपर काम किया जाएगा कि कैसे ये गंडोला की सर्विस के दौरान इतने सारे यात्री बीच में फंसे और इतने समय तक, इतने घंटों तक लोग बीच में फंसे रहे। चलिए, सबको निकाल लिया गया, ये बहुत बड़ी बात है। और एक बड़ी बात और, अगर आप कोई टूरिस्ट है और इस खबर को देख रहे हैं और अगले कुछ दिनों में गंडोला में जाने का प्लान बना रहे हैं गुलमर्ग में, तो 27 तारीख तक गंडोला की सर्विस बंद कर दी जा चुकी है। इस सर्विस को 28 तारीख के बाद ही खोला जाएगा। तब तक के लिए इतना ही। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे साथ। इस खबर के अंत में आप अपनी राय ज़रूर रखें। तब तक के लिए इजाज़त दें और ऐसी खबरों के लिए द न्यूज़ के पेज को लाइक और फॉलो करें।